गुजरात के नवसारी में बहुत सारे मंदिर हैं, पर ये नवसारी की ग्राम देवी यानी प्रमुख देवी का मंदिर है। आशा पूरी करने वाली आशापुरी माता का मंदिर 385 ईयर्स पुराना है। पूरे भारत में ये इकलौता मंदिर है जहां आशापुरी माता मंदिर की मूर्ति के साथ में भगवान गणेश की मूर्ति और मार्कंडेय ऋषि की मूर्ति है। क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले यहाँ जंगल और तालाब था। राजा और रजवाड़े यहाँ आकर पूजा किया करते थे। लोग दूर दूर से मुंडन के लिए यहाँ पर आते हैं और दूर दूर से अपनी मन्नत मांगते हैं और आशा पूरी होने पर आशापुरी माता के दर्शन करने आते हैं। तो मुख्य मूर्ति में माता की मूर्ति के साथ में मार्कंडेय ऋषि भी विराजमान है, जिन्होंने मृत्युंजय मंत्र की स्थापना की थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। उनकी अल्प आयु थी और इसी मंत्र से वो अमर हो गए थे। मार्कंडेय ऋषि को सप्त ऋषियों में से एक भी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ जो माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम गिना जाता है, उसमें मार्कंडेय ऋषि ने माँ की महिमा गाई है। सप्तशती के पाठ में भी मार्कंडेय ऋषि जी का उल्लेख है, इसीलिए यहाँ उन्हें माँ के पास में विराजमान किया गया है, जिसके दर्शन आप आगे करेंगे। जो महिमा मार्कंडेय ऋषि जी ने गाई उसका अनुवाद गणपति जी ने किया था, तो यहाँ पर गणपति जी भी माँ की मूर्ति के साथ में विराजमान है। नवरात्रि, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, आठम और कई त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोनों नवरात्र की आठम को यहाँ पर विशाल यज्ञ किया जाता है। माँ की मूर्ति स्वयंभू है, लेकिन माँ यहाँ कैसे आई, तो चलिए अब उनकी कथा सुनते हैं। हरगोविंद हरवल्लभ दास दमनिया जाति के सुनार थे। उनको सपने में आकर माँ ने कहा कि मैं विजयपुर गांव में जोड़ीवर में रहती हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और मैं सभी की मनोकामना पूरी करूँगी, आशाएं सबकी पूरी करूँगी। श्रद्धालु हरि गोविंद जी ने यह सपने की बात अपने दोस्त से की। देव उठी एकादशी को आया था उनको सपना, पर 2 दिन तक वो कुछ भी नहीं कर पाए। फिर कार्तिक सुद 14 यानी 2 दिन बाद सभी लोग पूर्णेश्वर महादेव में श्राद्ध करने के लिए गए थे। तो पूर्णेश्वर महादेव जी के दर्शन और श्राद्ध करने के लिए गोविंद देव जी और उनके मित्र, उनके दोस्त भी आए थे। सपने के अनुसार वो विजलपुर होते हुए आ रहे थे और रास्ते में उनका पाँव एक स्थान से टकरा गया और ठोकर लगी, लेकिन रास्ता पूरा प्लेन था, कोई पत्थर नहीं था और वो चौंक गए कि ठोकर कैसे लगी, पर कुछ भी समझ में नहीं आया और वो घर वापस आ गए। यहाँ देख पा रहे हैं कि आशापुरी माता जी के बाजू में गणेश जी और मार्कंडेय ऋषि जी हैं। तो अगली रात माँ ने फिर सपने में दर्शन देकर कहा कि जहाँ ठोकर लगी थी मैं वहीं विराजमान हूँ और मुझे वहाँ से यहाँ लाओ, ऐसा आदेश दिया। और आज्ञा के अनुसार हर गोविंद देव जी ने अपने दोस्तों के साथ जाकर वह जमीन खोदी और मूर्ति निकली जहाँ पहले जंगल और तालाब था। और जब वो ला रहे थे तो रास्ते में एक बहुत विशाल वट वृक्ष था। वहीं पर उन्होंने माँ की मूर्ति को स्थापित कर दिया और पूजा करने लगे और संपूर्ण पूजा पाठ की जिम्मेदारी अपने कुल के ब्राह्मण को दी और उसका खर्च करते रहे। हर गोविंद जी के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी और उन्होंने माँ से आशा की कि माँ मेरे यहाँ पे संतान हो और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उनकी आशा पूरी माँ ने आते ही कर दी, तो उन्होंने ही माँ का नाम आशापुरी माता रखा था। और धीरे धीरे वहाँ लोग आने चालू हो गए और सबकी मनोकामनाएं, सबकी आशाएं माँ पूरी करने लगी। उसके बाद माँ की बात
सुभाष राव यानी गायकवाड़ राजाओं तक पहुंची और उन्होंने उस समय पर 300 रुपये महीने का खर्च देना शुरू किया और धीरे धीरे माँ का मंदिर विकसित होना शुरू हो गया, जिसके प्रूफ आज भी मंदिर के पास हैं कि राजा महाराजाओं की तरफ से हर महीने पैसा आता था। तो आसो वद आठम को ब्राह्मणों के द्वारा माता की मूर्ति की स्थापना की गई और माँ यहाँ विराजमान होकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आप भी मन में कोई आशा मांग लीजिए और पूरी हो जाए तो यहाँ दर्शन करने आइएगा। अगर आज से पहले आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए थे तो हो सकता है कि आपके मित्रों ने भी ना की हों। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और इस वीडियो को दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उन्हें भी दर्शन कराएं जैसे कि सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। जय माता दी।